बुधवार पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुद्ध अनुशरणन संस्थानम ट्रस्ट अमरपुर कारी साथ में महात्मा बुधवार की जयंती विधिवत तरीके से मनाई गई। इस पावन अवसर पर महात्मा बुद्ध की पूजा अर्चना और आज के परिप्रेक्ष्य में बुधवार की महत्ता विषय पर चर्चा की गई। इस चर्चा में जिले के विभिन्न गांवों से आए श्रद्धालुओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री अर्जन सिंह, सचिव अरुण कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष अमरकांत सिंह, राजेंद्र सिंह, हरेराम सिंह, गुप्तेश्वर सिंह, राजकुमार सिंह, संजय कुमार पांडे, चंदन सिंह, सुनील सिंह, उदय प्रताप सिंह, विनोद सिंह, नंद गोपाल सिंह सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित थे। पूरे विश्व में जो माहौल बना है उसमें महात्मा बुद्ध की और बुद्ध की जितनी महत्व बढ़ गई है। सबसे पहले तो हमारे आश्रम में हमारे जितने भी गार्जियन जो पहली पंक्ति में हमारे साथ बैठे हुए हैं और जितने भी हमारे भाई बंधु जो हमारे साथ बैठे हुए हैं सामने, और हमारी माताएं बहनें उधर भजन कीर्तन में लगी हुई हैं, देश बंधु के लोग हमारे आए हुए हैं, सबका अभिवादन है, सबका दिल से नमस्कार है, प्रणाम है। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम इस प्रांगण में बैठ के महात्मा बुद्ध के बुद्ध पूर्णिमा पे चर्चा कर रहे हैं अपनी धरती पे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये हो जाती है कि कोई भी प्रयास है, बहुत प्रसन्न कि लोगों के मन में ये भाव है, भाव आया है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बुद्ध को समझ रहे हैं, समाज में जो सौहार्द होना चाहिए उसके बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि शुरू में ही हमारे संस्था के अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह जी ने बुद्ध पूर्णिमा किया उन्होंने, लेकिन मूल परिचय आपको दिया कि बुद्ध पूर्णिमा क्या है, बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा कैसे हुआ, तो उन्होंने एक तरह से संक्षिप्त परिचय आप सबको दिया। लेकिन इसके विस्तृत चर्चा में अगर हम जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं और हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जितने भी व्यक्ति बैठे हुए हैं जो हमारे गार्जियन समान है, हमारे पिता समान है, हमारे बाबा समान है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे धम्मछाया जी से परिचित थे, धम्मछाया जी के संपर्क में थे, उनके प्यार में थे, उनके कारण यहाँ आना जाना होता था। तो जो मार्गदर्शन और जो उनका प्यार था उनसे सीखने की जरूरत है कि एक ऐसा महामानव जिसने जन्म कहीं और लिया, कर्म भूमि कहीं और बनाया और शिक्षा कुछ और दी समाज को। शिक्षा क्या था आप सब जानते हैं। हम सबके सामने वो शिक्षा अध्यक्ष या हमारे और भी हरराम सिंह या ये तपेश्वर जी, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, इन लोगों से हम सुनते हैं कि कोई भी दीन दुखिया गरीब उस परिवेश में भी अगर यहाँ पर आ जाता था, जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी, जिसके पास किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं होती थी, चूँकि आप सबको पता है कि बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो भिक्षाटन करके अपना दिनचर्या चलाते हैं। भिक्षा ही उनका मेन मार्ग होता है, मुख्य मार्ग होता है, भिक्षा के द्वारा ही सब कुछ होता है। तो बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पे हम लोगों ने आश्रम में आज पूजा अर्चना रखा और महात्मा बुद्ध का जो आज का जो विषय रहा हम लोगों का, बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा कि विश्व में जो आज स्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें महात्मा बुद्ध की कितनी महत्व बढ़ गई है, उनके संदेशों की कितनी महत्व बढ़ गई है। तो इस पर हम लोगों ने आज यह कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम सफल रहा क्योंकि लोग आए, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आज लोग अपना सुझाव भी दे रहे हैं। तो हमें लगता है कि बुद्ध पूर्णिमा ही नहीं, हर दिन बुद्ध पूर्णिमा है अगर आप उसको देख के चले, क्योंकि प्रेम सौहार्द से बढ़ के कुछ नहीं है पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि जिस तरह से दुनिया आपस में लड़ झगड़ रही है उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि प्रेम सौहार्द रखे, तभी जाके शांति प्राप्त होगी। महात्मा बुद्ध ने सिद्धांत जो दिए हुए थे शांति के लेकर, तो क्या लगता है कि आजकल दुनिया में उनके बातों को अमल कर पा रहे हैं? अमल करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भारत से बाहर जाते हैं तो क्या कारण है, वो अपना परिचय देते हैं कि मैं महात्मा बुद्ध के देश से हूँ। बुद्ध शांति की बात करते थे, प्रेम की बात करते थे, सौहार्द की बात करते थे, और आज आप देख लीजिए, 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग आज भारत में हैं। 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग आज भारत में हैं। 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग आज भारत में हैं। और आज आप देख लीजिए, 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग आज भारत में हैं। और आज आप देख लीजिए, 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग आज भारत में हैं। और आज आप देख लीजिए, 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग आज भारत में हैं। और आज आप देख लीजिए, 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग आज भारत में हैं। और आज आप देख लीजिए, 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग आज भारत में हैं। और आज आप देख लीजिए, 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग आज भारत में हैं। और आज आप देख लीजिए, 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग आज भारत में हैं। और आज आप देख लीजिए, 1 करोड़ 70 लाख से ज़्यादा लोग आज भारत में हैं
कहीं भी अंततः क्या आ रही है बात, युद्ध को विराम दिया जाए, युद्ध को रुकवाया जाए, युद्ध से कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो एक महकमा है वो तो इसकी अपील कर ही रहा है, लेकिन ये जितने भी युद्ध हो रहे हैं तो जीत पे हो रहे हैं ना, कि मैं बड़ा तो मैं बड़ा। अब इसके विषय में हम जाएंगे तो बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, लेकिन आज आवश्यकता सही मायने में महात्मा बुद्ध की है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है पूरे ब्रह्मांड में। धम्म जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया हाँ, गया। हमारे जो इस आश्रम के जो जन्मकर्ता कहिए, स्थापना जिन्होंने की, वो भिक्षु धम्मछाया जी थे, जो थाईलैंड से चल के भारत आए और भारत आने के बाद वो यहाँ कारीसात पहुँचे अवधूत भगवान राम के आदेश पे, और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने ग्रामीणों से ज़मीन दान में ली, इसको अपनी तपोभूमि और कर्मभूमि बनाई, और आज उसका फलस्वरूप है कि आज पूरा शाहाबाद के परिवेश में हम बात करें तो बोध गया और सारनाथ के बाद पूरे बिहार में एक यही स्थान है जहाँ पे आप शांति आके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ पर अभी आज के डेट में मतलब भोजपुर जिला से तो हर गांव से लोग आता है, बक्सर से लोग आते हैं, छपरा सारण से लोग आते हैं, पटना से लोग आते हैं, मतलब बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पे संपर्क स्थापित हो चुका है। और अब हम लोगों का संपर्क जो है वो ये है कि जो हमारे बोध गया में जो हमारे भिक्षु लोग आते हैं उनका भी यहाँ पे आना जाना शुरू हो, उसके लिए आश्रम प्रयास कर रहा है, और आने वाले भविष्य में बहुत तरह की योजनाओं पे भी काम चल रही है जो बहुत जल्दी दिखेगा लोगों को। धम्मछाया जी के जो कर्म किए हैं इनके विस्तार के लिए क्या आगे कर रहे हैं? देखिए, धम्मछाया जी का तो के विस्तार के लिए जो उनका स्वप्न था, जब आज से 40 वर्ष पहले इन्होंने सपना देखा था कि यहाँ के गरीबों के पास शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, यहाँ के गरीबों के पास स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो आज से 40 वर्ष उन्होंने ये सपना देखा, जिसको देखा और वो उसको फलीभूत करने में लग गए। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप हमसे पूछे तो 40 वर्ष से भी ज़्यादा दयनीय स्थिति आज के परिप्रेक्ष्य में है। आज तो गरीब सोच ही नहीं सकता है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं। आज का गरीब तो सोच ही नहीं सकता है कि हम जाके प्राइवेट अस्पतालों में अपनी स्वास्थ्य के बारे में कोई लाभ ले सकते हैं। और सरकारी व्यवस्था क्या है, आज से 40 वर्ष पहले तो व्यवस्था अच्छी थी, आज तो बिल्कुल ही लाचार हो गई है। सरकारी विद्यालय में कौन बच्चा पढ़ने जाता है, सरकारी अस्पताल में कौन इलाज लेने जा रहा है। तो जो उनका सपना था कि यहाँ पे ये दो चीज़ स्थापित किए जाएं गरीबों के लिए, तो उसके दिशा में हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और उस पर जो हम लोग का योजना है वो निरंतर बढ़ रहा है। आने वाले समय में वो सब योजनाएं आपको ज़मीन पर दिखेगी। लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि यहाँ के जो ग्रामीण वासी हैं, बाहर के लोग हैं, अब सबको समझ में आ रहा है कि बुद्ध की क्या महत्ता है और धम्मछाया जी की क्या महत्ता थी यहाँ पर। तो लोग अब बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। मैं अरुण कुमार सिंह, बुद्धम शरणम संस्थानम ट्रस्ट सचिव।